बच्चों आज हम लोग इकाई 6 जीव जगत के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रात्रिचर जंतु होते हैं। बच्चों रात्रिचर का मतलब रात्र में चरने वाले, अर्थात रात में शिकार की खोज करने वाले जीव रात्रिचर कहलाते हैं। जैसे उल्लू और चमगादड़ ये रात्रिचर जीव हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न है रात्रिचर जंतु है चमगादड़, बकरी, गाय, खरगोश। तो ये सब तो भोजन की तलाश में दिन में ही रहते हैं, जबकि चमगादड़ रात्रिचर है। छुई मुई, जिसको हम लोग लाजवंती भी कहते हैं, की पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। बच्चों छुई मुई जब हम उसको छू लेते हैं तो वो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, तो स्पर्श के प्रति। और अगर आप पानी डाल दें उस पौधे पर तो पत्तियों पर जब पानी पड़ता है तब भी बंद हो जाती हैं, तो वो स्पर्श के कारण ही है। अब मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है। त्वचा यानी खाल कब करता है? बच्चों मेढक एक उभयचर जंतु है, और उभयचर का अर्थ होता है कि वो जल में भी रह ले और स्थल पर भी रह ले। तो मेढक जब पानी में होता है तो यानी जल में होता है तो त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जब जमीन पर होता है तो फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों की लंबाई सबसे कम होती है? तो यहाँ पर शाक लिखा हुआ है, वृक्ष लिखा है, झाड़ी है, और शाक व वृक्ष दोनों के लिए है। तो देखिए, आइए देखते हैं। जो शाकी पौधे होते हैं उन पौधों की लंबाई 1 मीटर से कम होती है। तो प्रश्न पूछा गया है पौधे की लंबाई सबसे कम किसकी होती है? यानी शाक की होती है। और जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी लंबाई 1 से 3 मीटर के बीच होती है, मतलब उनके पौधों के तनों की लंबाई। और जो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर है शाक। पौधों में सामान्यतः श्वसन क्रिया होती है पर्णरंध्रों द्वारा। अब देखते हैं निम्नलिखित जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। तो जंतु कौन कौन दिए हुए हैं? छिपकली, कबूतर, गाय, बिल्ली, केचुआ, तिलचट्टा, अमीबा, मुर्गी आदि। अब यहाँ पर जंतु का नाम, जंतु कौन सी है? छिपकली। छिपकली कैसी है? बहुकोशिकीय जीव है और कशेरुकी, मतलब उसमें रीढ़ की हड्डी होती है। चूंकि वो अंडे देती है इसलिए अंडयुज हुई, और रहती कहाँ है? स्थल पर, तो स्थली हुई। कबूतर ये भी बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है और अंडे देता है, लेकिन ये वायवी है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा हवा में रहता है। उसके बाद आइए गाय, ये भी बहुकोशिकीय कशेरुकी है, और ये जरायुज है। जरायुज मतलब बच्चे देती है, ये स्थली जीव है। बिल्ली ये भी बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है और जरायुज है, यानी बच्चे देती है, और इसका स्थान भी स्थली है। केचुआ ये बहुकोशिकीय है, लेकिन बच्चों ये कशेरुकी नहीं है, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और अंडे देता है और जल में रहता है, तो जली हो गया। तिलचट्टा बहुकोशिकीय है, अकशेरुकी है, और ये अंडे देता है, और कैसा है? ये तिलचट्टा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, रसोई घर में खूब रहता है। अब आता है अमीबा। अमीबा ये एक कोशिकीय जीव है, और ये जो कहते हैं इसमें कूटपाद बनते हैं, और ये अलग होता है उससे। तो ना तो ये अकशेरुकी है और ना ही अंडेज है, लेकिन जली होता है। फिर मुर्गी, ये बहुकशेरुकी है, बहुकोशिकीय है और कशेरुकी है, और अंडे देती है, और रहती कहाँ है? स्थल पर है। बच्चों ये पक्षी वर्ग में आती है, लेकिन ये बहुत अधिक उड़ नहीं पाती, और ये स्थल पर रहती है। अब आ जाइए, नीचे दिए गए जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर छांटकर तालिका में लिखिए। बकरी, शेर, चूहा, काकरोच, गाय, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर आदि। तो शाकाहारी में हम किसको रखेंगे? जो केवल वनस्पतियां खाते हैं, बकरी, चूहा, गाय। और मांसाहारी में किसको रखेंगे? जो जंतु केवल मांस खाते हैं, यानी जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, शेर, मेढक, बिल्ली। और सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो वनस्पति प्रदत्त
वस्तुएं भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी काकरोच। ये सर्वाहारी है, मनुष्य भी सर्वाहारी है, कुत्ता भी सर्वाहारी है। नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। ये बच्चों सरसों के पुष्प का चित्र बना हुआ है, और ये जो पीले पीले होते हैं इनको हम, ये दल हैं, लेकिन नामांकन हमको किसका करना है? ये स्त्री केसर है, और इसमें ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, और नीचे वाला भाग जो है वह वर्तिका, और फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। तो इतना पार्ट इसका स्त्री केसर है। स्त्री केसर के 3 भाग हुए, ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका और नीचे वाला अंडाशय। और जो ये लगे हुए हैं ये पुंकेसर हैं, ये पुष्प का नर भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए जंतुओं को संरचना तथा प्रजनन के आधार पर संकेतों के अनुसार लिखिए। अब यहाँ पर नीचे ये जंतु दिए हुए हैं, इनको हमको कशेरुकी, अंडयुज, एक कशेरुकी, अकशेरुकी, जरायुज और बहुकोशिकी में छांटना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कशेरुकी जंतु है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमने इन्हीं में से छांट कर आपको लिखना है। मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली, छिपकली, ये सब कैसे जंतु हैं? कशेरुकी जंतु हैं। अब उसके बाद अंडयुज मतलब अंडे देने वाले। तो यहाँ पर घोंघा है, मछली है। बच्चों घोंघा भी अंडे देता है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये जब हमारे घर में बालू वगैरह आती है तो उसमें शंख जिनको बोलते हैं वो होता है घोंघा। मछली, मेढक, कबूतर, छिपकली, ये अंडे देने वाला जंतु हैं, तो इनको अंडयुज कहेंगे। उसके बाद इन्हीं में से छांट करके एक कोशिकीय जीव भी लिखने हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं, और ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव हैं। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिए, हाइड्रा और घोंघा ये अकशेरुकी हैं, क्योंकि अब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तो निकल गए एक कोशिकी में, और बाकी सब कशेरुकी हैं। बचे कौन? हाइड्रा और घोंघा, ये अकशेरुकी है। फिर आता है यहाँ पर जरायुज हैं, यानी बच्चे देने वाले, तो गाय, शेर, बिल्ली, ये जरायुज हैं। फिर आते हैं बहुकोशिकी, तो एक कोशिकी, इनमें से जितने नाम हैं उसमें से एक कोशिकी हटा दीजिए, जो बचेंगे वो सब बहुकोशिकीय जीव हो जाएंगे। वर्ग के पहेली को पूरा करना है। तो अब देखिए वर्ग पहेली के कुछ प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, बाएं से दाएं, यानी इधर से हमको इधर आना है। तो पहले पूछा गया है, उभयचर जंतु का नाम बताओ। उभयचर का मतलब जो दोनों जगह पर रहता हो। जैसे कछुआ पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो देखिए 1 नंबर में पढ़ा गया है कछुआ। फिर है बहुवर्षीय पौधा जिसका जीवन काल 1 से ज़्यादा वर्ष होता है, तो ये है आम। अब नंबर 2 पे देखिए आम लिखा हुआ है। फिर आते हैं कीड़े मकोड़े एवं मछली खाने वाला पक्षी। तो कीड़े मकोड़े और मछली खाने वाला पक्षी कौन है? बगुला है। और एक कटीली पुष्पी पौधा, ये क्या है? गुलाब है। फिर आ जाइए, पौधे के जमीन के अंदर का भाग क्या कहलाता है? जड़। तो 5 नंबर में यहाँ पर भरा हुआ है जड़। फिर है अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा। अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा, इनको बच्चों झकड़ा जड़ भी कहते हैं। और ये है मक्का। तो ये देखिए लिखा हुआ है मक्का। अब आ जाइए, कुंभी रूपी जड़ का नाम। तो कुंभ जो घड़े जैसी होती हैं, कुंभ हमारे घड़ा होता है, ये शलजम की है। तो देखिए 7वें नंबर पर भरा हुआ है शलजम। अब यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर से नीचे, यानी इस वर्ग पहेली में ऊपर से नीचे हल करके इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसे इन्होंने पूछा अपुष्पी पौधा, यानी ऐसा पौधा जिसमें फूल ना आते हों, वो है कवक। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर पर दिया हुआ है? 8 नंबर पर। तो ये है कवक।
फिर उसके बाद आता है शाकी बहुवर्षीय पौधा, ये धूप घास है और 9 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 9 नंबर दिख रहा है, दूब घास। फिर आ जाइए, दूब घास के बाद आता है बहुवर्षीय झाड़ी। तो बहुवर्षीय झाड़ी 10 नंबर हो गया गुलाब। यहाँ देखिए गुलाब लिखा हुआ है। जली पौधा, जली पौधा कौन है? कमल। 11 नंबर पर ये कमल, कमल। फिर है मूसला जड़ वाला पौधा, ये होता है चना। तो मूसला जड़ वाला पौधा 12 नंबर पर आपका लिखा हुआ है, ये है चना।